हेलो दोस्त, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, उनको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं मिल पाता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बारीकी से समझेंगे कि यह योजना क्या है, इसमें खाता कैसे खुलता है और इसमें अगर 1000 रुपये महीना के हिसाब से जमा करते हैं तो कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में आप कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह योजना कब स्टार्ट हुआ था। तो देखिए, जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के एक योजना शुरू किया गया था, जिसको सुकन्या समृद्धि योजना कहते हैं। देखिए, यह योजना से फ़ायदा उनको होता है जो बिल्कुल गरीब घर से हैं। जैसे देखिए, इसमें बेटी की पढ़ाई, शादी, आर्थिक सहयोग के लिए यह योजना लाया गया था। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि आखिर इसमें हम लोग खाता कैसे खुलवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है खाता कैसे खुलेगा। तो देखिए, लड़की की जो उम्र होना चाहिए वह 10 वर्ष से कम होना चाहिए। और इसमें देखिए, एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि आप इस योजना के तहत केवल 2 ही लड़की का इसमें आप खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपका देखिए 2 से अधिक बच्ची हैं तो उनका खाता इसमें नहीं खुलेगा। आप केवल 2 ही लड़की का इसमें खाता खुलवा सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो ज़रूरी कागज़ है वह क्या क्या लगेगा। सबसे पहले लगेगा बेटी का आधार कार्ड, इसके बाद लगेगा जन्म प्रमाण पत्र और इसके साथ पिता का आधार कार्ड लगेगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर हम लोग इसमें कितना पैसा जमा कर सकते हैं। तो देखिए, कम से कम आपको 250 रुपये प्रति वर्ष जमा करना होगा। यानी कम से कम आपका जो लिमिट है 250 रुपये 1 साल के अंदर जमा करना होगा। अगर देखिए आप 250 रुपये जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका जो खाता है वह बंद हो जाएगा। अगर देखिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो आप देखिए 1.5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष, यानी 1 साल के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आपका जमा नहीं होगा। देखिए, यह लिमिट इसलिए है क्योंकि देखिए जो भी अमीर आदमी हैं वह बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगा देंगे, क्योंकि देखिए इसमें पैसा डूबता नहीं है। और जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड होता है, जैसे शेयर मार्केट, तो वहाँ पर देखिए काफ़ी रिस्की होता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर एक लिमिट लगाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपए तक ही 1 वर्ष में अपने पैसे को लगा सकते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि निवेश का अवधि क्या है। देखिए, आपको 15 वर्ष तक इसमें पैसा जमा करना होता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर अगर हम लोग 1000 रुपये के हिसाब से 15 वर्ष तक जमा करते हैं तो आखिर हम लोग को सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितना रुपए मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप जो खाता शुरू कर रहे हैं वह 2025 में शुरू कर रहे हैं, तो देखिए इसके बाद आपको 15 साल तक पैसा जमा करना होगा। तो अगर आप 25 में शुरू किए तो 15 साल बाद वह हो जाएगा 2040। इसके बाद देखिए 6 साल और भी आपको रुकना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना का जो पैसा मिलता है वह 21 वर्ष होने पर मिलता है। तो अभी देखिए 2025 है ना, इसमें अगर आप 21 वर्ष जोड़ देते हैं तो आपका आएगा 2046। आपको पैसा मिलेगा 2046 में। देखिए, अभी जिस तरह का इसका ब्याज का दर है वह है 8.2%। अगर मान लीजिए आप 1000 रुपये महीना जमा करते हैं तो 1 वर्ष में जमा होगा 12,000 रुपये। और इसी तरह से 15 साल में जमा कितना होगा, तो वह होगा 1,80,000 रुपये। और देखिए 15 साल पैसा जमा करने के बाद आपको फिर जमा नहीं करना है, आपको 6 साल ऐसे ही रहना है, कोई पैसा नहीं लगेगा। अब देखिए आप 6 साल जैसे ही वेट कर लेते हैं, यानी आपका जो टाइम पीरियड है 21 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको देखिए उस टाइम पैसा मिलेगा 5,74,569 रुपये।
देखिए यह होगा अगर आप हर महीना 1,000 रुपये जमा करते हैं तो। अगर मान लीजिए यहीं पर आप सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप 2,000 रुपये महीना जमा करते हैं तो देखिए 1 वर्ष में जमा होगा 24,000 रुपये। इसी तरह से देखिए 15 वर्ष में 3,60,000 रुपये आपका जमा होगा। और जैसे ही देखिए 21 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें जो आपको पैसा मिलेगा वह मिलेगा 11,49,139 रुपये। तो देखिए यह है सुकन्या समृद्धि योजना। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे तरह से समझ गए होंगे। देखिए इसका जो खाता है आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। अगर देखिए इस योजना से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।